आखिरकार जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है। नई सरकार से कई लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के 3 बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर से। पहले शशि भूषण थापा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीएसपी के, और उसके साथ गुरबख्श गौरव जी जो है वो जेकेयूटी के जो हैं वो प्रभारी हैं, और उसी के साथ मेरे साथ चरणजीत चगोत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट है बीएसपी से। जम्मू कश्मीर के अंदर जब से नई सरकार बनी है, हर किसी की अलग अलग उम्मीदें जो है वो इस नई सरकार से हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो या जम्मू कश्मीर से तमाम दबे कुचले लोग हों। उनकी उम्मीदों पर जो है वो किस तरह से सरकार खरी उतरेगी, उस पर कई सवाल निशान भी लोग खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी जी से करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से देखते हैं आप, क्या मुद्दे हैं बीएसपी के जिन मुद्दों पर आप उमर सरकार की नजर डालना चाहते हैं। पहले तो आपको जय भीम, और आपको मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि आप जम्मू की आवाज़ को जो है बुलंद करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए। जी जी, आपने जो बात कही, देखिए आज जो सरकार यहाँ चुन के आई है वो जम्मू से और कश्मीर के जो लोग हैं, जो हमारे जो वोटर हैं, उन्होंने इनको एक मौका दिया है। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात हमारे यहाँ बने हुए थे कि हमारी आवाज़ सुनने वाला ही यहाँ कोई नहीं था जी, उसको देखते हुए हमारे जो, क्योंकि हमने भी यहाँ इलेक्शन लड़ा है, बीएसपी में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन क्योंकि जो यहाँ की रीजनल पार्टीज थी उनको हमारे जो लोग हैं उन्होंने वोट दे के इनको आगे किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी ने हमको यहाँ जो हमारे लोगों को, खासकर जो शेड्यूल कास्ट लोग या शेड्यूल ट्राइब लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनको अगर जहाँ पर अगर कोई ज़मीन का हक दिया तो उन्होंने दिया था। क्योंकि हमारे पास जितने भी जो हमारे लोग थे उनके पास टेनेंसी का राइट था। वो लैंडलॉर्ड्स की जो जगह होती थी वहाँ पे उनकी उगाई वगैरह करते थे, उनके खेतों में काम करते थे। तो जब शेख अब्दुल्ला साहब ने इनको ये मौका दिया और इनको जो टेनेंट्स लोग जो थे उनको एवैक्यू प्रॉपर्टी के अंदर जाके उनको जो दफ़ा 4 के अंदर उनको हक दिए और उनको कहा कि भाई आप लोगों को ये राइट मिलता है, उनको प्रॉपर जो है उनको अलॉटमेंट हुई जी। कुछ जगह ऐसी थी जो कस्टोडियन की थी, कुछ जगह रकवा ऐसे थे जो रकवा सरकार थे। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो उनको राइट बनता था उनको वो जगह दी, ताकि वो जो जगह है वो यूज़ करके अपने घर बना सके, अपनी खेती बाड़ी कर सके, अपना गुजारा चला सके। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालात उनके वो पैदा हुए, रात को और दिन को उनके ऊपर एक डर सा उनके मन में जो है घर कर जाता है कि जो मकान हम लोगों ने बना रखे हैं, चाहे वो सरकारी जगह है, चाहे वो अलॉटेड जगह है, चाहे वो कस्टोडी जगह है, तो उनको एक डर सताता रहता है कि पता नहीं कब वो हमारे घर जो तोड़ दिए जाएंगे, पता नहीं कब वो हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। मैं जो आज की जो मौजूदा सरकार हमारे यहाँ बनी है 10 साल के बाद, उससे एक उम्मीद हम ये लगा के बैठे हुए हैं कि कम से कम उन लोगों को एक मालिकाना हक जो है उस अलाटेड जगह को, उस सरकारी जगह, उस कस्टोडियन, खासकर कस्टोडियन लैंड हमारे यहाँ ज़्यादा है। और मैक्सिमम जो कस्टोडियन लैंड है आप देख सकते हैं वो मैक्सिमम जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उनके पास है जी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला साहब ने अगर ये जगह उनको अलॉट की थी, तो मैं उनसे ये एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ अपने लोगों के माध्यम से कि भाई उनको उनका मालिकाना हक दे दिया जाए। कम से कम जो उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है वो डर उनका निकल जाए। और बहरहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बीएसपी की बात करें तो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो लोग, उमर सरकार ने हाल ही में वादा भी किया है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, 12 सिलेंडर को लेकर, उसे किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, जम्मू में ज़्यादा जो उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं वो डिप्टी सीएम से लगा के बैठे हैं, क्योंकि वो यहाँ से जीत के गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उमर सरकार ने उनको यहाँ का डिप्टी सीएम बनाया है, क्योंकि उम्मीदें जम्मू से हैं। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पे हैं जो कि जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कश्मीर की बात आती है तो वहाँ जो मैक्सिमम जो वोटर्स हैं उन्होंने सीधे सीधे एनसी गवर्नमेंट को चुना है जी। लेकिन जम्मू में बहुत सारे ऐसे हालात बने कि एक तरफा सिस्टम जो है एक तरफा दिख रहा है। कुछ यहाँ जो पहले जो ड्यूटी गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग थे, जहाँ जो पहले के यहाँ जो एमएलएस थे वो दोबारा वापस आए हैं, लेकिन जम्मू के लोग तो वैसे ही देखते रह गए, जैसे आप कह सकते हैं कटोरा लेके बैठे थे, हमें कुछ नहीं मिला। तो हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जो मौजूदा सरकार आएगी वो जम्मू को भी उसी लेवल पे देखेगी, उसी नज़र से देखेगी जिससे कश्मीर को देखते हैं। अगर ये बात की गई है कि 200 यूनिट जो है बिजली हमें फ्री मिलेगी, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमें पुराने हालात चाहिए, तो अगर ये बातें इम्प्लीमेंट
कश्मीर में होती है तो यही इंप्लीमेंट जम्मू में भी होना चाहिए। जम्मू के साथ सौतेला बिहेवियर नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले होता था। जी जी शशि जी, हाल ही में बात करें तो जम्मू के अंदर एक नया टोल प्लाजा तोहफा मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन कश्मीर के अंदर टोल प्लाजा कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जम्मू में बार बार इस तरह से देखने को मिल रहा है। वहां पर भी अगर बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक रिलीफ नहीं मिला, यानी कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए था उनकी लैंड्स का वो नहीं मिल पाया है। देखिए सर, मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा कि हमारे जम्मू के लोग बहुत इमोशनल हैं, सच्चे हैं, टैक्स पेयर हैं। आप मैक्सिमम जो टैक्स की बात आती है वो अगर आप कहीं दिखेगा ना तो आपको जम्मू से ही दिखेगा, चाहे वो बिजली का किराया है, चाहे वो पानी का किराया है, चाहे वो टोल है। इनके वो जितने मर्जी टोल लगा लो, ये बड़े प्यार से बड़े प्रेम से दे देते हैं। जी जी। लेकिन मैं बात इस मुद्दे की उठाऊंगा कि जम्मू के लोग हमेशा हक की बात करते हैं और वो कानून कभी अपने हाथ में लेते ही नहीं। उन्होंने जो भी अगर एजिटेशन हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो जम्मू के लोग हैं और साथ में जुड़ती हुई जो डिस्ट्रिक्ट सांबा है, हाँ, वो 20 किलोमीटर के दायरे में आती है, कम से कम उनको फ्री करें जी, कम से कम उनको फ्री कर दें। जैसे पहले टोल यहाँ पे सरोर में लगा हुआ था, जम्मू के जो 20 किलोमीटर के दायरे में लोग आते थे और जो सांबा की गाड़ियां जो 21 नंबर की गाड़ियां थी उनको हमेशा वो फ्री में जो है टोल जो फ्री दिया जाता था, कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं होती थी। जी, जी। यही उम्मीद तो वहां के लोग लगा के बैठे हैं। किसी के खेत इस साइड है, किसी के खेत दूसरी साइड है, उनको रोज आना जाना है, 10-10 मिनट के बाद आना जाना है, इसलिए लोग परेशान है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मुआवजे की, अभी तक रिंग रोड का पूर्ण काम नहीं हुआ है, आधा काम बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कई जो हमारे जो गरीब लोग हैं जिनकी जगहें बीच में आ गई हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो है दबे कुचले लोग हैं, उनकी वो वही लैंड है सर जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि वो अलग है और सरकारी जगह है। वो बेचारे 50-50 साल से उन जगहों पे बैठे हुए हैं। आज एकदम रिंग रोड बना और उनकी जगह बीच में आ गई, ना उनको सरकार से पैसा मिला, ना उनको रिंग रोड की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी उनसे पैसा मिला। और ये कहते हैं डिस्प्यूट है। जब आपको सरकार ने वो जगह दे दी है तो वो उनको मालिकाना हक मिलता तो उनको मुआवजा भी मिलता। तो मैं सरकार से यही उम्मीद लगा के बैठा हूं कि पहले उनको मालिक बनाए ताकि उनका मुआवजा तुरंत जो है उनके खाते में चले जाए और उनको कोई परेशानी ना हो। यही मुद्दा है और क्या मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। बहरहाल गुरबख्श गौरव जी हैं प्रभारी जेकेयूटी बीएसपी से, इनसे भी जरा सवालात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या उम्मीदें हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार बनी है, इनसे भी कई सवालात करने की कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं इस नई सरकार से? प्रभारी हैं जेकेयूटी बसपा के और काफी देर से पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्या लग रहा है, क्या तस्वीर बदलते हुए देखना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, जरा उस पर रोशनी डाल दो। शुक्रिया जी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमने बहुजन समाज पार्टी को लगातार जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको उठाने को समय समय पे हमने मीडिया के सामने हो, जहाँ प्रेस वार्ता हो, जहाँ हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हो, वो ट्वीट के जरिए जो है लोगों के बीच में अपनी बात रखती हैं जी। तो रही बात जम्मू की, तो जम्मू में हमारे जितनी भी लीडरशिप है वो हर समय अपने लोगों के लिए यहाँ पर काम करती है और ये सोचती है कि कहीं ना कहीं से हमारे लोगों को किस चीज़ से जो है उनको फ़ायदा मिले ताकि आने वाला समय जो उनके लिए बेहतर हो। वो बात अलग है कि कुछ पार्टियां हैं जो मौके पर काम तो मुद्दे तो बीएसपी के होते हैं और हर चीज़ को वो हाईजैक करती है और बोर्ड की राजनीति करने से और अपना बाकी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो अपना काम बखूबी तौर से कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी बनती है जी, हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हैं और उसी विचारधारा से लेकर हम जो अपने दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ समय समय पे उठाते रहते हैं जी। तो यहाँ तक हमारे जो लोगों का सवाल है, जैसे कि बेरोज़गारी का आपने देखा, ट्रांसफ़र पॉलिसी का लेकर आपने देखा, और तीसरा आपने देखा कि यहाँ पर अपना जो डेली वेजर्स है उनकी जो समस्याएं थी, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, उनका भी काफ़ी डिमांड पड़ी हुई थी। तो हमारी जो यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से दरख्वास्त है कि आप चुने हुए सरकार हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी हैं जी। तो यहाँ के लोग जो है आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उसका जो है जल्द से जल्द जो है जितनी जल्दी हो सकता है अपने समय अनुसार इसको जो है क्लियर करें ताकि लोगों को लगे कि जो हमने वोट किया है वो सही किया है। तो बाकी जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे जो है हम उठाते रहेंगे। वो अलग बात है कि राजनीतिक पार्टियां उस पर कितना खरा उतरती हैं कितना नहीं उतरती, लेकिन हम जो अपनी ड्यूटी है
वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो लगातार हम करते रहे। आपने बात डेली वेजेस की भी की है, क्या लग रहा है उमर सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डेली वेजेस को लेकर हो या अन्य और जो एम्प्लॉयज़ हैं डेली बेसिस पे काफ़ी अरसे से वो एहतजाज करते हुए नजर आए, प्रोटेस्ट किए, धरने किए, लाठियाँ खाई, जो है वो गिरफ्तारियाँ भी दी, लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पता है यहाँ पर गवर्नर राज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज है। उस समय में जब यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी तो लोगों को ये लगता था कि सेंटर जो है हमारी इस बात को सुनेगी। और आपने देखा कि जहाँ तक पार्टी बीजेपी पार्टी के ऑफिस का, वहाँ से भी तरह तरह की स्टेटमेंटें आती रही कि हम इस मुद्दे को देखेंगे और इसका देंगे, लेकिन हाल ही में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और खोखले वादे रहे। तो हमारा यही था उमर साहब से कि अगर अब लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है यहाँ पर चुनाव हुए और सरकार बनी, सरकार बनते ही हमें ये उम्मीद जगी है, जहाँ तक हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी हैं, सतीश शर्मा जी हैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, हमारे 2 लीडर जम्मू से हैं, तो अगर ये चाहें तो ये यहाँ दोनों के लिए जो काम है, ये एक सिंगल जम्मू के लिए, या मैं तो जम्मू की तो बात ही नहीं करता, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जब भी कहूँगा जम्मू कश्मीर ही कहूँगा, क्योंकि मैं बाहर जाके जम्मू नहीं बोल सकता, मुझे जम्मू कश्मीर ही बोलना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं, ये तो जेन्युइन मुद्दे हैं। पिछले दिनों आपने उसके बारे में भी काफ़ी मुद्दा देखा, स्मार्ट मीटर के बारे में भी, तो उसके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो, जैसे अभी सरकार ने 200 यूनिट का अभी हवाला दिया है कि वो हम जल्दी इसको जो है फ्री करेंगे, और सिलेंडर का भी। तो आने वाले वक्त में हमें यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सरकार जो है, हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यही अपील है, जोरदार अपील है कि जो गरीब लोग हैं इनको सीधा फ़ायदा पहुंचता है। आम लोगों, जो आम लोग हैं जिनका दिहाड़ी जो है 600 रुपये है, और उसको 600 रुपये से घर कैसे चलाना है उसको पता है। तो उस चीज़ को लेकर हम इस पर फोकस देते हैं कि गरीब चाहे किसी भी रंग वेद धर्म से हो, वो गरीब ही होता है, तो हर गरीब को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए जी। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त जो है वो चरणजीत चरगोटा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है बीएसपी के, इनसे भी कुछ सवालात। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस विषय को लेकर आप नई सरकार से जो उम्मीद रखते हैं, किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया, आपने बहुजन समाज पार्टी के आज नेताओं को समय दिया है, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है जी। नई सरकार बनी है और जम्मू के, खासकर जम्मू के लोगों को एक आशा की किरण नज़र आई है जी। और बहुजन समाज पार्टी भी यही कहती है और हमारा भी यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के जो ज्वलनशील मुद्दे रहे हैं उन पर फौरी तौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उस पर एक्शन ले, और जो मुद्दे काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे तो उनको कवर किया जाए, क्योंकि एक बड़ा लंबा अरसा जो बिना गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी। कम से कम वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो चल रही है, वो अब लोगों को मतलब अपने काम होने की एक उम्मीद सी जगी है। तो उसी सिलसिले में मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी जो है वो मंडल कमीशन को लेकर सड़कों पर रही है। उस बात को लेकर हमने काफ़ी एजिटेशन भी की है, और ये लोगों की, खासकर ओबीसी समाज की जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड भी रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उमर साहब का प्रोग्राम विश्वकर्मा डे के दिन मिश्रीवाला में हुआ था, और उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से ये प्रॉमिस भी किया है कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो हम इस मसले को बड़ी जल्दी से हल करेंगे। तो अब मतलब ये चाहते हैं कि ये इस मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब स्थापित करनी थी, इन्होंने हमारे समाज के साथ, बैकवर्ड क्लासेस समाज के साथ किए थे, ताकि जब से मंडल मतलब यूपी लागू हो जाएगा तो सेंट्रल लॉ जो है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसकी वजह से जो मंडल कमीशन लागू नहीं हो पाई है जम्मू कश्मीर के अंदर वो हो जाएगी। लेकिन वो खोखले वादे नजर आए, और एक उल्टा इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ ये मजाक करते हुए कि एक 2 से 4% करके, और उसमें काफ़ी सारी जातियां और मिला के उसको डाइल्यूट करने का काम जो है वो किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सेंट्रल के अगर हम सिस्टम को देखें, सेंट्रल रिजर्वेशन के मॉडल को हम देखें तो उसमें 4 वर्ग को रिजर्वेशन है। जैसे एसटी की अपना एक अलग से कोटा है, एससी का है, ओबीसी का रहा है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो अपर कास्ट से आते हैं उनको भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें सारे के सारे वर्ग जो हैं वो कवर हो जाते हैं।
लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ना करते हुए बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ ये मजाक किया कि बैकवर्ड एरिया के नाम पे बांटा गया, जो यहाँ पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पे बांट दिया गया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सेक्शन नहीं है जो इन 4 वर्गों में नहीं आती है। तो इसी मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट। एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्या लग रहा है आपको जो मुद्दे आप तीनों चेहरों ने बीएसपी की तरफ से गिनवाए हैं, क्या लगता है अगर ये नई सरकार इन मुद्दों पर खड़े नहीं उतरती, क्या बसपा के लोग सड़कों पर दिखेंगे, क्या एजिटेशन देखने को मिलेंगे, या जो डिमांड्स है, जो लोगों को उम्मीदें हैं बसपा से जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोग आपको बातें कहते हैं, जो दबा कुचला समाज है जो आप तक पहुंचता है, जो गरीब गुरबा लोग हैं वो आप तक पहुंचते हैं, क्या लग रहा है उन उम्मीदों पर अगर ये लोग खड़े नहीं उतरे आप लोग सड़कों पर देखने को मिलेंगे? देखिए, नई गवर्नमेंट है जी, हमारी भी डिमांड है, हमारी भी आशा है कि ये उसको करें। बाकी बहुजन समाज पार्टी के जो कोर मुद्दे रहे हैं, चाहे लैंड वाला हो, माननीय काशीराम साहब जब इसकी अगुवाई करते थे तो उन्होंने हमें नारा दिया था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो हम वो जमीन वाले मसले में भी फिर लंबे समय से एजिटेशन करते चले आ रहे हैं। और मंडल कमीशन की जहां तक बात है तो हमने सीधा सीधा कहा है जो मंडल की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक किया, उस मजाक का जवाब यहाँ की जनता ने उनको दे दिया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि खासकर उमर साहब से इनकी गवर्नमेंट है कि आप ऐसा मजाक ना करें, और जो हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लासेस की और प्रमोशन इन रिजर्वेशन को लेकर हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों का जो हिस्सा बनता है उसको फौरी तौर पर उसकी जो प्रॉब्लम्स ये काफी लंबे से अरसे से झेल रहे हैं तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी पहले भी सड़कों पर थी और फिर इन मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। और ये तो हमारी प्राइमरी अभी मतलब शुरुआत हम कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो बात है वो गवर्नमेंट अच्छे से सुन ले और उस पर इम्प्लीमेंट करे। तो नहीं तो लोगों का जो गुस्सा इस खासकर बैकवर्ड क्लासेस का रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और उसके गुस्से का अभी आपने देखा है कि बड़ा ज़्यादा जो उनको दंश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट चुन के आई है तो इन मुद्दों को लेकर फौरी तौर पर उस पर अमल करते हुए, जो काफ़ी लंबे समय से ये 90 के दौर से चला आ रहा है, एजुकेशन का मसला है, बैकवर्ड क्लासेस का मसला है, तो इन मसलों को जल्द लोगों के में ये करना चाहिए ताकि लोगों को निजात मिल सके। तो मेरे साथ जम्मू कश्मीर बसपा के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और उसी के साथ प्रभारी इस वक्त मौजूद थे। अहम सवाल जम्मू कश्मीर की नई सरकार को लेकर आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश की है। जो उम्मीद है नई सरकार से इस वक्त तमाम लोगों को है, उसी तरह से बसपा भी कुछ जो सवालात है वो जरूर उमर अब्दुल्ला की सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहती है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। जो खास बातचीत 3 अहम चेहरों के साथ हुई है, जो 3 चेहरों ने कहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।